आपके राज्य में, आपके घर में स्पेशल चीज़ क्या बनती है? हाँ, हर लाजमी दिवाली की स्पेशल चीज़ कमेंट्स के ज़रिए से बताएं। आप जिस राज्य से भी देख रहे हैं वीडियो उससे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंटरेस्टिंग, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है दिवाली ईटिंग फेस्टिवल फूड फॉर 24 आवर फूड। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी। और त्योहारों का सीजन आ चुका है, दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। कमेंट्स में आज लिख दो हैप्पी दिवाली। और मैं आज 24 घंटे के लिए वो खाना खाने वाला हूँ जो मैं त्योहारों में खाता हूँ। दिवाली में जो मेरा दिनचर्या रहता है खाने का, वो दिखाता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो वेजी पाजी पे और वीडियो लाइक कर दो, और मैं लेके आता हूँ अपना खाना। नाश्ता। हमारी नाश्ते की प्लेट सज चुकी है और इसके अंदर बहुत सारी वो वाली चीज़ें डली हुई हैं जो घर में जब अवेलेबल होती है और मेरे को खाने का मन होता है। सारी सैचुरेटेड और फ्राइड वाली चीज़ें हैं। क्या क्या है बताता हूँ। ये काजू वाले समोसे, छोटे वाले डोडा बर्फी, ड्राई फ्रूट वाली नमकीन, गुड़ पारे, मोतीचूर के लड्डू और कचौड़ी और पिस्ता लॉज, और ये है मावा केक, और ये है चॉकलेट केक, और ये पिन्नी, गुलाब जामुन, और साथ में कचौड़ी और चाय को कैसे भूल सकते हैं भाई। हमारे घर में जब ब्रेकफास्ट होता है ना दिवाली के आसपास का, तो तब होती है डिस्कशनें कि कैसे पूरे दिन भर में सामान कौन कौन क्या क्या सामान लेके आएगा। और ये सारा जो सामान होता है चटाकेदार वाला, वो खाते हैं ताकि एपेटाइट बढ़ाते हैं लंच के लिए। और लंच तो ऐसा होता है जिसको आप देख के बोलोगे यार ये लोग पंजाबी लोग ही कर सकते हैं ये काम। चाय के साथ में मावा केक। एक छोटा सा आपको राज की बात बताऊं। ये जो पीछे डेकोरेशन हो रखी है ना, कि मैंने जुगाड़ू डेकोरेशन करी है, क्योंकि अभी दिवाली तो दूर है। घर ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है, मैंने दिवाली की सफाई हो रही है। ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग्स में आप पूरी वीडियो देखोगे। तो मैं घर में कुछ चुनिंदा जगहों पे ही शूट कर सकता हूँ, और ब्रेकफास्ट घर में ही करते हैं इसलिए घर में ही शूट करना था। हेंस द बैकग्राउंड। काजू वाला समोसा खाता हूँ, जिसको देख के मेरे को मटर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हरा समोसा है ना। काजू किशमिश खट्टा मीठा समोसा टाइप होता है ना, वैसा है। मजा आ गया। अच्छा ये तो है ब्रेकफास्ट। आगे दिखाता हूँ लंच पे क्या शाही चीज़ है। इसको धीरे धीरे खत्म करता हूँ। गुलाब जामुन, सो ब्यूटीफुल, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, Just looking like a वाओ। लंच का टाइम हो गया और फेस्टिविटीज़ में ना सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट में, और फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आधी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है। फ्लावर्स की डेकोरेशन हो जाती है जैसे पीछे हो रखी है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए कि वाह यार इतना सारा काम कर लिया, खाते हैं हम लोग छोले भटूरे। एक फूडी, वो भी पंजाबी फूडी, को छोले भटूरे खाने के लिए बहाना चाहिए। कभी कभार तो वो भी नहीं चाहिए, छोले भटूरे। अच्छा इन्होंने ना एक्स्ट्रा ये थैली में सलाद दिया है भाई। 70 रुपये के सिर्फ एक्स्ट्रा छोले के पैसे लेंगे तो सलाद तो देना ही बनता है। हाँ प्लेट मैंने गलत नहीं डाली, प्लेट सही है। मैं खा सिर्फ एक ही भटूरा रहा हूँ, क्योंकि रात का जो डिनर है ना, वो होता है हमारी फैमिली के लिए, शर्मा फैमिली के लिए सबसे बेस्ट। क्यों, वो आप रात में देखना। अब मुझे पता नहीं है कि आप में से कितनों के घर में ऐसा स्पेशल डिनर बनता है, बट यार सबके अपने अपने दिवाली रिचुअल्स होते हैं ना, कि हम दिवाली पे ये खाते हैं, हम दिवाली पे वो खाते हैं। आई थिंक आप लोगों के भी कोई होते होंगे। कमेंट्स में बताना आप लोग दिवाली के त्यौहार पे क्या करते हो। हमारे घर पे किसी भी त्यौहार में वो चीज़ बनती है जो मैं आपको रात में दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं पेट में जगह बचा के रख रहा हूँ।
बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के लिए डालते रहते हैं हफ्ते में 2 बार। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। घर की है ये होममेड शाही नमकीन, और वो नट्स भी होममेड है। मतलब नट्स तो नेचुरल है, उनमें मसाले डाल के उसको होममेड बना दिया। क्या तुम भी यार। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वेरी नाइस। ये कहने को नमकीन है, ड्राई फ्रूट से भरी हुई है और इतनी टेस्टी। ये बनती है हमारे घर में त्योहारों पे, फेस्टिव सीजन में। एक नॉर्मल नमकीन भी बनाते हैं, उसकी भी रेसिपी कुकिंग पाजी पे डाल रखी है। वो थोड़ी सी लाइटर वर्जन में होती है, डाइट नमकीन टाइप होती है। दिस इज लाइक ऑल आउट टाइप की, सारे ड्राई फ्रूट से भरी हुई। टू गुड टू गुड। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, सफाइयाँ चल रही है, वरना ये ऐसे ही नहीं होता है। जो सेंटर टेबल होता है उस पर एक ट्रे सी होती है, उसके अंदर नट्स पड़े रहते हैं, नट्स के साथ एक आध और चीज़ पड़ी रहती है कि कोई भी गेस्ट आए, कोई भी रिलेटिव आए तो उनको हम लोग इंस्टेंटली सर्व कर सके। ये वाली चीज़ ये मैं बनाता हूँ। ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स पे आप दिवाली स्पेशल, आप ट्रैवलिंग पाजी दिवाली लिखेंगे तो आपको इसकी कहानी पूरी पता चल जाएगी। ये पूरी मैं बहुत सालों से इसको बना रहा हूँ, मज़ा आता है मेरे को बनाने में। और इस बार मैंने सोचा वो इतनी आसान तरीके से बन जाती है और इतने रीज़नेबल प्राइस पे घर के अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, तो मैंने बोला मार्केट वाले यार मसाला काजू और वो सब चीज़ें क्यों लेनी। तो आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी मैंने कुकिंग पाजी पे शेयर करी है, देखना। आहा एकदम चटपटा। पीछे लाइटें बहुत अच्छी लग रही है। अब मिलते हैं डिनर पे, और डिनर पे आपको दिखाते हैं क्या स्पेशल खाते हैं हम लोग। अगर ये मैं कैच कर लूँगा तो आपको वीडियो को लाइक करना। जी जनाब, यार बहुत ही ज़बरदस्त। सारी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था, हर चीज़ जो वो दिखा रहे थे। स्वीट्स हैं, मिठाई हैं, ड्राई फ्रूट है, आखिर में दाल मखनी है। यकीन करें, बस दिल कहता है कि ये उसी वक्त चीज़ मौजूद हो। अच्छा, दिवाली में इसका मतलब ये है कि हैवी चीज़ें खाई जा रही होती हैं, एंजॉय किया जा रहा होता है, घर में मेहमानों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सर्व की जा रही होती हैं। और एक और चीज़ है, इनकी वीडियो से ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये पंजाब के हैं और पंजाब का थोड़ा सा अलग ट्रेडिशन है और दूसरे इलाकों में अलग तरह की चीज़ें खाई जाती होंगी। हर
इलाके का, हर रीजन का, हर राज्य का थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि कुछ घरों में कुछ और स्पेशल चीज़ बनाई जाती होगी, ख़ास चीज़ बनाई जाती होगी। गुजरात में क्या बनाया जाता है, कमेंट्स के ज़रिए से बताएं। दिवाली वाले दिन किस तरीके से, क्या सुबह नाश्ते में। अच्छा, हम जब गए थे कराची में, जब दिवाली मनाने गए, तो हमें इस दूध के अंदर सेवइयाँ डाल के भी दी गई हैं। यानी हम समझ रहे थे कि शायद ये वाइट कलर की चाय है, तो मैं वो चाय समझ के गरम गरम पी रहा हूँ, तो नीचे से सेवइयाँ भी निकली। अच्छा, हमारे यहाँ पर ईद वाले दिन इस तरीके से सेवइयाँ और शीर खोरमा टाइप बनाया जाता है। लेकिन दिवाली वाले दिन जब हम खाना खा रहे हैं, अच्छा रोटियाँ दी गई और मिर्ची दी गई, मिर्च हम ऐसे ही खा जाते हैं, और साथ में बिरयानी दी गई, मिठाई दी गई। अब रोटियां तो थी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था रोटियां किस लिए हैं। रोटियां भी थी, हल्का हल्का सा ऑयल लगा हुआ था और पराठा टाइप रोटियां थी, बहुत ही टेस्टी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आता किसी ने, तो फिर बराबर वाले भाई ने बताया, दूसरे ने जो हमारे साथ ही थे, कि ये मिर्च के साथ खाने के लिए रोटी दी गई है। यानी सालन नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन रोटियां थी और मिर्च थे, पकोड़े जो थे, जिसको पकोड़े कहते हैं, और बहुत टेस्टी थे। मतलब मुझे अभी भी याद आ रहे, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और दूध के अंदर सेवइयाँ डाल के दी गई थी। अच्छा, इस भाई ने तो, मैं कहता हूँ, मिठाई तो बहुत ज़्यादा खाई है। काश कि ऐसा पॉसिबल भी होता कि इन सामने वाले सब्सक्राइबर को भी थोड़ा बहुत चखा सकते लोग। बहुत दिल कर रहा था, बहुत दिल कर रहा था। और जब वो छोले भटूरे, फिर वो पराठा इतना नॉन सॉफ्ट लग रहा था, जब उन्होंने पराठे का एक लुकमा तोड़ा ना, तो वहीं से पता चल रहा था अक्सर पराठे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के होते हैं, यानी कि टाइट होते हैं, मज़ा नहीं कर रहे होते, सख्त हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने पराठे का एक लुकमा लिया, तो मैं वहीं से अंदाज़ा लगा लिया कि पराठा जो था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत मज़ा आया होगा। और लास्ट में जो बंगाली मिठाई थी, वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह दिख रही थी। उसकी क्या लॉजिक है, किस चीज़ से बने, गुलाब जामुन की तरह से दिख रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाइट और ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहा था। उसका भी आप स्पेशली नाम बताइएगा, क्या उसका नाम बंगाली मिठाई है। दूसरा, आपके राज्य में, आपके घर में स्पेशल चीज़ क्या बनती है? हाँ, हर लाजमी दिवाली की स्पेशल चीज़ कमेंट्स के ज़रिए से बताएं। आप जिस राज्य से भी देख रहे हैं वीडियो, उससे ये होगा कि और लोगों को भी पता चलेगा, तो दूसरे लोग अपने बारे में बताएंगे कि हमारे घर में ये चीज़ ख़ास बनती है, और हम गुजरात से हैं, हम राजस्थान से हैं, तो हर कोई अपना बताएगा, तो उससे आइडिया होगा कि किस इलाके में क्या चीज़ ज़्यादा शौक़ से दिवाली वाले दिन स्पेशल बनाई जाती है। बहुत अच्छा लगा, यकीन करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।